Good morning, dear students. Welcome to the class of teaching of science. सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष 2021 की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। भगवान से ही प्रार्थना है कि आप सबका नया वर्ष 2021 सुखमय, आनंदपूर्वक और बहुत अच्छा बीते। तो चलिए इसी नए वर्ष 2021 में हम अपनी विज्ञान शिक्षा की कक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस करेंगे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ साइंस एजुकेशन इन इंडिया विद रेफरेंस टू एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी स्कूल स्टेज। लेकिन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस करने से पहले एक नज़र डालते हैं हमने अपनी पिछली सेशंस में साइंस एजुकेशन के अंदर क्या क्या डिस्कस किया था। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया था मीनिंग ऑफ साइंस, दैट इज साइंस इज ए डायनामिक एक्सपेंडिंग बॉडी ऑफ नॉलेज कवरिंग ever new domains of experience. It is an organized system of knowledge which is based on inquiry and born out of natural curiosity, logical reasoning, and experimentation. Then we defined science as a systematic attempt to discover by means of observation and reasoning particular facts about world and to establish laws connecting facts with one another and in some cases to make it possible to predict future occurrences. Thereafter we discussed the nature of science, that is science is a particular way of looking at nature. It is a rapidly expanding body of knowledge which is interdisciplinary area of learning and truly international enterprise. Science is always tentative and it promotes skepticism, and scientists are highly skeptic people. Then science demands perseverance from its practitioners, and science is an approach to investigation and is a process of constructing knowledge. So this we have discussed so far in the science education. Then now today we are going to discuss aims of science education as specified in NCF 2005, या हम कह सकते हैं हमें जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 है उसके तहत विज्ञान शिक्षा के क्या लक्ष्य हैं उनके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। अब क्वेश्चन पहला ये आता है कि अगर हम एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं तो व्हाई डू वी नीड एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, हमें ज़रूरत क्यों होती है एम्स और ऑब्जेक्टिव्स की। सो एज अ टीचर और पेरेंट वी ऑफन हियर चिल्ड्रन सेइंग, ओ व्हाई शुड आई स्टडी साइंस। हमने अक्सर एज ए टीचर और पेरेंट जो है बच्चों को ये कहते हुए सुना हुआ है कि हमें विज्ञान क्यों पढ़ना है। आप भी जब अध्यापक बनेंगे तो जब आप बच्चों को विज्ञान पढ़ाने लगेंगे तो बच्चों के क्वेश्चन आपके सामने आ सकते हैं कि हमने विज्ञान को क्यों पढ़ना है। जैसे बच्चों का एक क्वेश्चन है वैसे ही हमें भी अपने से क्वेश्चन करना चाहिए बीइंग ए साइंस टीचर कि अगर हमें साइंस पढ़ानी है देन व्हाई टू टीच साइंस, हमें पढ़ानी क्यों है। और इसका टिपिकल जो आंसर है वो इसमें इस तरह से है, बिकॉज साइंस इज ऑल अराउंड अस, हमारे चारों ओर विज्ञान है, सो वी नीड टू नो अबाउट इट, इसलिए हमें इसे जानने की ज़रूरत है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस फॉर एवरीडे लाइफ। आज हमारे दैनिक जीवन में साइंस एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है हमारे जीवन का। बिना साइंस के हम जीवन को अच्छे से जी ही नहीं सकते हैं, तो इसीलिए इसको जानना ज़रूरी है। लेकिन बच्चों के लिए ये चीज़ बहुत मुश्किल है। चिल्ड्रन हार्डली फाइंड इट्स रेलेवेंस इन देयर डेली लाइफ्स। Many students consider it too hard and monotonous to learn right from the early stages of education. बहुत से बच्चों को ये बहुत मुश्किल से समझ आता है कि हमारे आसपास में विज्ञान कैसे है, और जब उनको शुरुआत से अब विज्ञान पढ़ाने की कोशिश करते हैं उन्हें ये चीज़ समझ नहीं आती है। और ये एक रीज़न भी हो सकता है कि बच्चे जो हैं वो लेटर क्लासेस में या हायर क्लासेस में जाके साइंस या साइंस डिसिप्लिन्स को अडॉप्ट नहीं करते हैं, सारे नहीं हैं। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ विज्ञान पढ़ना है, विज्ञान ही पढ़ाना है और बच्चों को सिर्फ विज्ञान ही चुनना है हायर एजुकेशन तक। लेकिन विज्ञान जो है, चाहे आप विज्ञान पढ़ें, आर्ट्स पढ़ें, कॉमर्स पढ़ें, कुछ भी पढ़ें, बच्चों को विज्ञान तो आना चाहिए, क्योंकि हमारे दैनिक जीवन में ये बिल्कुल इन्वॉल्व है। इस वक्त जो मैं वीडियो बना रहा हूँ या आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप मुझे सुन रहे हैं, ये सारा विज्ञान की बदौलत ही है। सो दिस इज़ द वन क्वेश्चन। लेकिन बच्चों को बड़ी मुश्किल आती है, बच्चे उसको रिलेट नहीं कर पाते हैं, और इसीलिए वो क्या करते हैं, साइंस को अगर उनको अच्छे से अगर पढ़ाया ना जाए तो उसको ड्रॉप भी करते हैं। वो आर्ट्स या कॉमर्स या अदर डिसिप्लिन की तरफ जाते हैं और साइंस को छोड़ देते हैं। सो इट इज़ ए सीरियस कंसर्न टू ऑल ऑफ अस and it requires serious attention. And to address this issue, firstly, one needs especially science teachers. That means पहले साइंस टीचर को पता होना चाहिए what are the aims and objectives of learning science. That is why to teach science or why to learn science.
अब साइंस टीचर को ही क्यों पता होना चाहिए? बिकॉज साइंस टीचर्स आर द की एजेंट्स टू डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजीज एंड प्रोसेसेस इन साइंस एजुकेशन. So they need to have a clear vision of the rationale, needs, aims and objectives of learning science to help them plan the stage and context specific teaching learning strategies for effective transaction of science curriculum. और अगर हम बात करें एम्स की, द ओरिजिन ऑफ एम्स फॉलोज एसेंशियली फ्रॉम द नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ साइंस एंड इट्स इंटर रिलेशन टू द सोसाइटी. तो जो एम्स हमारे निकल के आते हैं वो नेचर और जो साइंस का स्ट्रक्चर है और उन नेचर और साइंस के स्ट्रक्चर की सोसाइटी से कैसे इंटर रिलेशन है उससे ये हम डिसाइड करते हैं. सो अब बात करते हैं, जब हम साइंस एजुकेशन के एम्स ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो पहले ये तो समझ लें साइंस एजुकेशन क्या है. साइंस एजुकेशन का मतलब होता है टीचिंग और लर्निंग ऑफ साइंस. जहाँ पे साइंस को टीच करना या साइंस को सीखना इन्वॉल्व होता है, दैट टर्म कम्स अंडर साइंस एजुकेशन. और साइंस एजुकेशन में 3 फैक्टर्स इन्वॉल्व रहते हैं. द लर्नर, दैट इज चाइल्ड. द एनवायरनमेंट, बच्चे का एनवायरनमेंट, उसका फिजिकल हो, नेचुरल हो, सोशल हो, उसके इर्द गिर्द का जो भी एनवायरनमेंट होता है, दैट इज as the environment, and the object of learning, that is science itself. So these are the 3 factors which are involved in the science education basically. And according to NCF 2005, good science education is one that is true to child, true to life and true to science. अब NCF 2005 कहता है कि अच्छी विज्ञान शिक्षा वो है जो बच्चे के प्रति सच्ची हो, जीवन के प्रति सच्ची हो और विज्ञान के प्रति भी सच्ची हो. अब ये जीवन के प्रति सच्ची, बच्चे के प्रति सच्ची और विज्ञान के प्रति सच्ची क्या है, इसको भी एनसीएफ ने इलेबोरेट किया है. आइए उस पर डिस्कशन करते हैं. सो इन द कंटेक्स्ट ऑफ एनसीएफ 2005, ट्रू टू द चाइल्ड मीन्स, बच्चे के प्रति सच्चे होने का मतलब यह है दैट द टीचिंग लर्निंग ऑफ साइंस शुड बी अंडरस्टैंडेबल टू द चाइल्ड. जो विज्ञान का शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है वो बच्चे के लिए समझ में आने वाली होनी चाहिए और टीचिंग लर्निंग साइंस की ऐसी हो कि वो बच्चे को एंगेज कर सके मीनिंगफुल और जॉयफुल लर्निंग में. सेकंड, ट्रू टू लाइफ. सो एनसीएफ कहता है ट्रू टू लाइफ का मतलब है दैट द साइंस टीचिंग लर्निंग शुड रिलेट टू द एनवायरनमेंट ऑफ द चाइल्ड. कि जो हमने टीचिंग लर्निंग करनी है साइंस की, साइंस को सिर्फ एक फॉर्मल डिसिप्लिन के रूप में नहीं पढ़ाना है, दैट शुड बी कोरिलेटेड विद द लाइफ. बच्चे के एनवायरनमेंट से, उसके जीवन से जुड़ी होनी चाहिए. एंड दैट शुड प्रिपेयर द चाइल्ड फॉर द वर्ल्ड ऑफ वर्क. और जो वास्तविक जीवन है, कार्य का जो क्षेत्र है, संसार है, उसके लिए वो बच्चे को तैयार करने वाली होनी चाहिए. एंड इट शुड प्रमोट द कंसर्न फॉर लाइफ एंड प्रेजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट. क्योंकि जीवन है, जीवन पर्यावरण में होता है, तो लाइफ और पर्यावरण के प्रति भी विज्ञान शिक्षा जो है वो सच्ची होनी चाहिए. देन ट्रू टू साइंस मीन्स द साइंस टीचिंग लर्निंग शुड कन्वे सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट्स ऑफ साइंस कंटेंट एट अप्रोप्रिएट लेवल. अब साइंस के जो कंसेप्ट्स हैं, फैक्ट्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, वो अप्रोप्रिएट, सही स्तर पे बच्चों को सही समय पर सही स्तर अनुसार उनको वो उन तक पहुंचाए जाने चाहिए साइंस के कंसेप्ट. तो दैट मीन्स जो हमने साइंस एजुकेशन जो देनी है उसमें साइंस के कंसेप्ट्स को इस तरह से देना है कि वो सही लेवल पर सही तरीके से बच्चों तक पहुंचे. एंड एंगेज द चाइल्ड इन लर्निंग द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग एंड वैलिडेटिंग साइंटिफिक नॉलेज. और वो इस तरह से दिया जाना चाहिए कि बच्चा जो है के प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग एंड वैलिडेटिंग साइंटिफिक नॉलेज इसको लर्न करे और साइंस एजुकेशन इसमें बच्चे को एंगेज करे. यानी कि बच्चा एंगेज हो जाए, वो सीखे कि साइंटिफिक नॉलेज को एक्वायर करने का और वैलिड करने का जो प्रोसेस है वो कैसे होता है और वो कैसे उसको यूटिलाइज कर सकता है. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ गुड और ट्रू साइंस एजुकेशन इन द कंटेक्स्ट ऑफ एनसीएफ 2005. देन अब हम जब एम्स की बात करेंगे, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स की, तो उससे पहले हमें इन दोनों टर्म्स का पता होना चाहिए कि व्हाट डू वी मीन बाय एम एंड व्हाट डू वी मीन बाय ऑब्जेक्टिव. ये दोनों आपस में जुड़े हैं तो कैसे जुड़े हैं, क्या ये एक तरह से सेम है या डिफरेंट है? बेसिकली दोनों डिफरेंट है लेकिन एक दूसरे के बिना ये अधूरे हैं. तो अब उस पर डिस्कशन करते हैं. अगर हम एम की बात कहें तो एम का मतलब है इट इज एन एम इज एन अल्टीमेट गोल विच एन इंडिविजुअल और द एंटिटी स्ट्राइव टू अचीव. एम एक व्यक्ति का या किसी भी एंटिटी का अल्टीमेट गोल होता है जिसको वो हासिल करने का प्रयत्न करते हैं. अब जब एम को हासिल करना है तो एम को हम एक साथ हासिल नहीं कर सकते हैं और उस एम को हासिल करने के लिए हम क्या करते हैं, हम छोटे लक्ष्य बनाते हैं जिनको हम ऑब्जेक्टिव कहते हैं. सो ऑब्जेक्टिव इज समथिंग अ पर्सन और एंटिटी सीक्स टू अचीव बाय कंटिन्यूसली चेजिंग इट. तो ऑब्जेक्टिव जो होता है वो है जिसे एक पर्सन या एंटिटी जो है वो उसको अचीव करती है कंटिन्यूसली, उसको चेस करते हुए. एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा. जैसे मान लीजिए हमारा
रिलेट कर रहा हूँ इसको लाइफ से। एक चपाती है, अगर हमने चपाती खानी है तो क्या हम पूरी चपाती को एक साथ खा सकते हैं? नहीं, हम चपाती को बिट बाय बिट, स्मॉल बिट्स में ब्रेक करते हैं, फिर उसको छोटे छोटे टुकड़ों में हम उसको खाते हैं। सो इसी तरह से बड़ी चपाती को खाना जो है उसकी कोशिश है हमारी, लेकिन हम उसको छोटे छोटे टुकड़ों में खाते हैं, तो उस चपाती के छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव बनते हैं जिनको हम हासिल करते आते हैं, और हम एक बड़ा एम जो है कि पूरी चपाती को हम खा सकते हैं, राइट। अब एम क्या करता है? एम्स जो होते हैं दे आर लॉन्ग टर्म आउटकम्स। एम जो है लॉन्ग टर्म आउटकम्स हैं, और ऑब्जेक्टिव जो है वो शॉर्ट टर्म आउटकम्स हैं। जो चपाती का उदाहरण दिया वो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए दिया। वैसे ही जीवन में हमारे लक्ष्य हो सकते हैं कि मान लीजिए एक बच्चा जो है उसको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, टीचर बनना है, तो वो एक लॉन्ग टर्म आउटकम है, लेकिन उसके लिए उसको बहुत सी पढ़ाई करनी पड़ती है, बहुत ही कक्षाएं पास करनी पड़ती हैं, वो हमारी शॉर्ट टर्म आउटकम्स हो जाती हैं, जिनको हम ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। कि अगर डॉक्टर बनना है तो पहले फर्स्ट क्लास का ऑब्जेक्टिव हासिल करो, फिर सेकंड क्लास पास करो, फिर थर्ड क्लास करो, फोर्थ, सो एंड सो ऑन, फिर 12th करो मेडिकल स्ट्रीम में, फिर आप एमबीबीएस का एग्जाम करो, फिर आप एमबीबीएस करो, देन यू आर गोइंग टू बिकम ए डॉक्टर। तो एम इज ए लॉन्ग टर्म आउटकम एंड ऑब्जेक्टिव्स आर शॉर्ट टर्म आउटकम्स। देन व्हाट इज इट? अब एम जो है ये जनरल डायरेक्शन होती है और इंटेंट ऑफ इंडिविजुअल, कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन। अब एक व्यक्ति ने क्या करना है, क्यों करना है, उसकी दिशा जो है वो एम निर्धारित करता है, और उस दिशा में कौन से पड़ाव हैं जो हासिल करने हैं, कौन से स्पेसिफिक छोटे गोल्स हैं जो पहले हासिल करने हैं, वो होते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव। सो ऑब्जेक्टिव स्पेसिफाइज स्पेसिफिक गोल्स ऑफ एन इंडिविजुअल, कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन। एम्स आर ऑलवेज कंसर्न विद पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव्स आर कंसर्न विद अचीवमेंट। और एम डिस्क्राइब करता है व्हाट इज टू बी अचीव्ड, और ऑब्जेक्टिव ये बताता है हाउ इट इज टू बी अचीव्ड। एम टाइम बाउंड नहीं होते, ऑब्जेक्टिव हमेशा टाइम बाउंड रहते हैं। और अगर मेजरमेंट की बात करें तो कई बार एम को हम मेजर कर सकते हैं, समटाइम्स इट इज़ पॉसिबल टू मेजर एन एम, समटाइम्स इट इज़ नॉट पॉसिबल। और ऑब्जेक्टिव की बात करें, ऑब्जेक्टिव्स आर ऑलवेज पॉसिबल टू मेजर एक्यूरेटली। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। नाउ लेट अस मूव फॉर द एम्स ऑफ साइंस एजुकेशन और एम्स ऑफ लर्निंग साइंस। अब ये जो एम्स हैं ये बहुत सी डिस्कशन के बाद, थ्रू आउट द कंट्री डिस्कशन के बाद जो एनसीएफ बना था उसमें ये निर्धारित किया गया हमने विज्ञान शिक्षा जो बच्चों को देनी है तो वो क्यों देनी है, तो हम उन्हीं के ऊपर चर्चा करेंगे। तो साइंस एजुकेशन इज एम्ड फॉर द लर्नर टू। अब साइंस एजुकेशन का लक्ष्य है कि जो लर्नर है ही और शी शुड बी एबल टू नो द फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस एंड इट्स एप्लीकेशंस कंसिस्टेंट विद द स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो ये पहला लक्ष्य है विज्ञान शिक्षा का कि जो बच्चा है, साइंस एजुकेशन ऐसी है जो बच्चे को उसके संज्ञानात्मक स्तर के अनुरूप विज्ञान के तथ्यों व धारणाओं को समझने और उन्हें यूज करने के काबिल बनाए। दिस वॉज द फर्स्ट एम कि पहले तो देखो कोई भी चीज़ करनी है पहले उसका ज्ञान तो होना जरूरी है ना कि है क्या। जब ज्ञान होगा तभी उसको यूज़ कर पाएंगे ना। जिस चीज़ का पता ही नहीं है तो उसको यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो विज्ञान शिक्षा में भी पहला लक्ष्य है कि पहले विज्ञान के जो फैक्ट्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं और उनके यूजेस हैं, पहले बच्चा जो है फैक्ट्स को समझे, प्रिंसिपल समझे और उनको क्या यूज़ कर सकते हैं ये चीज़ उसको बताना होता है। ये पहला लक्ष्य है। सेकेंड, science education should enable the learner to acquire the skills and understand the methods of processes that lead to generation and validation of scientific knowledge। दूसरा यह है कि विज्ञान शिक्षा बच्चे को उन तरीकों और प्रक्रियाओं को समझा सके जिनसे वैज्ञानिक ज्ञान का सृजन किया जा सके तथा उसका वैधीकरण भी किया जा सके। कि बच्चे ने एक्वायर करने हैं स्किल्स और समझने हैं, ठीक है, विज्ञान की प्रक्रियाओं के मेथड, ताकि वो जनरेट कर सके साइंटिफिक नॉलेज को और उनको वैलिडेट भी कर सके। ये सेकंड है, पहले समझे फिर उसका प्रोसेस कैसे होता है उसको समझना है। देन थर्ड एम is to develop a historical and developmental perspective of science and to enable the learner to view science as a continuing social enterprise। तो तीसरा जो एम है वो है कि ऐतिहासिक, कि विज्ञान कैसे डेवलप हुआ, ठीक है, और डेवलप कैसे होता है, कैसे विकसित होता है विज्ञान, ठीक है, ताकि वो साइंस को देख सके कि कैसे जो इतिहास क्या था साइंस का, कैसे साइंस जो थी वो उसकी उत्पत्ति हुई, कैसे वो आज की फॉर्म में पहुंची और कैसे वो लाइफ को बेटर बना रही है। तो वो सोशल एंटरप्राइज की तरफ भी इशारा करती है। तो तीसरा लक्ष्य है कि जो छात्र है या लर्नर है, अधिगम करता है साइंस एजुकेशन, उसको विज्ञान के ऐतिहासिक और विकास संबंधी परिप्रेक्ष्यों की समझ विकसित करवा सके और विज्ञान को एक सामाजिक उद्यम की तरह देखने में भी बच्चे को सक्षम बना सके। चौथा है टू रिलेट साइंस एजुकेशन टू एनवायरनमेंट।
चाहे वो लोकल हो चाहे वो ग्लोबल हो, एंड अप्रिशिएट द इश्यूज एट द इंटरफेस ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। तो चौथा जो लक्ष्य है विज्ञान शिक्षा का वो ये है कि बच्चा जो है, विज्ञान शिक्षा ऐसी हो जिसके माध्यम से बच्चा जो है वो साइंस एजुकेशन को अपने पर्यावरण से, लोकल एरिया हो चाहे ग्लोबल हो, पूरे वैश्विक स्तर की बात करें, और उसमें नेचुरल एनवायरनमेंट क्या है, आर्टिफैक्ट्स वस्तुएं क्या हैं और लोग कैसे होते हैं, उससे वो रिलेट कर सके। देन टू अप्रिशिएट द इश्यूज एट द इंटरफेस ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। तो बच्चा जो है खुद को स्थानीय तथा वैश्विक परिवेश, प्रकृति, लोग, वस्तुओं से जोड़ सके और विज्ञान, प्रौद्योगिकी और समाज के बीच की अंतःक्रिया को, वो तत्जन्य उपजे मुद्दों को भी समझ सके। ये चौथा लक्ष्य है विज्ञान शिक्षा का। उसके बाद एनसीएफ 2005 के अनुसार पांचवा जो विज्ञान शिक्षा का लक्ष्य है वो होना चाहिए कि लर्नर शुड बी एबल टू एक्वायर द रिक्विजिट थियोरेटिकल नॉलेज एंड प्रैक्टिकल टेक्नोलॉजिकल स्किल्स टू एंटर द वर्ल्ड ऑफ वर्क। पहले वो विज्ञान के फैक्ट्स, प्रिंसिपल को समझ सके, उनके यूजेस को समझ सके, फिर उसके प्रोसेसेस, मेथड्स को इंक्वायरी कर सके, उसको अपने जो कैसे साइंस जो है वो एनवायरनमेंट से जुड़ी है, कैसे वो प्रोग्रेस करती है और कैसे वो सोशल एंटरप्राइज और कैसे वो टेक्नोलॉजी साइंस आपस में जुड़े हैं। उसके बाद ये सब जानने के बाद पांचवा लक्ष्य ये है कि बच्चा जो है वो जो ज़रूरत के अनुसार थियोरेटिकल नॉलेज है, सैद्धांतिक ज्ञान है, उसको एक्वायर करे, और प्रैक्टिकल और टेक्निकल स्किल्स क्या हैं, जब उसे रोजगार की दुनिया में जाना है उनको भी वो सीख सके। ये थोड़ा हायर लेवल का हो गया। देखिए जैसे पांचवा आ रहा है तो हम बेसिक ऑब्जेक्टिव से हायर ऑब्जेक्टिव की तरफ मूव कर रहे हैं। सो दिस इज टू एक्वायर द रिक्विजिट थियोरेटिकल नॉलेज एंड प्रैक्टिकल टेक्नोलॉजिकल स्किल्स टू एंटर द वर्ल्ड ऑफ वर्क। रोजगार की दुनिया में पैर टिका पाने के लिए आवश्यक सैद्धांतिक और व्यवहारिक कुशलता हासिल कर सके, क्योंकि बिना थियोरेटिकल ज्ञान के प्रैक्टिकल नहीं हो सकता और बिना प्रैक्टिकल और टेक्निकल स्किल्स के हम साइंस की दुनिया में रोजगार या जो अर्निंग है लाइफ की वो नहीं कर सकते। तो विज्ञान का ये भी पांचवा एक बहुत इंपॉर्टेंट लक्ष्य है। तो छठा लक्ष्य टू नर्चर द नेचुरल क्यूरियोसिटी। अब विज्ञान का यही नहीं है कि हमने सिर्फ थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज दी और वो रोजगार की दुनिया में चला जाए, क्योंकि साइंस जो प्रोग्रेसिव है, हमने बात की थी, टेंटेटिव है, आज जो है वो पक्का नहीं है, वो चेंज हो सकता है। साइंस कैन चेंज, जो नेचर में हमने डिस्कस किया था। उसी लिए तो साइंस का ये भी लक्ष्य होना चाहिए कि दैट शुड नर्चर द नेचुरल क्यूरियोसिटी, एस्थेटिक सेंस एंड क्रिएटिविटी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी अमंग द लर्नर। कि बच्चा जो है उसकी नेचुरल जो क्यूरियोसिटी है, एस्थेटिक सेंस है और क्रिएटिविटी क्या होती है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, उसको भी वो नर्चर करवा सके। तो बच्चा जो है वो अपनी स्वाभाविक जिज्ञासा, सौंदर्य बोध और रचनात्मकता से विज्ञान व प्रौद्योगिकी को परिभाषित कर सके, समझ सके। ये छठा लक्ष्य है। तो सातवां लक्ष्य जो है, साइंस एजुकेशन शुड एनेबल द लर्नर टू इम्बाइब द वैल्यूज ऑफ ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, कोऑपरेशन, कंसर्न फॉर लाइफ एंड प्रेजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट। अब देखो विज्ञान शिक्षा जो है वो ईमानदारी भी डिमांड करती है, इंटीग्रिटी भी डिमांड करती है, कोऑपरेशन डिमांड करती है, कंसर्न फॉर लाइफ डिमांड करती है और एनवायरनमेंट की प्रेजर्वेशन, पर्यावरण की सुरक्षा भी डिमांड करती है। तो साइंस के जरिए ही ये सब वैल्यू जो हैं वो इम्बाइब की जानी चाहिए बच्चे के अंदर। दैट मीन्स कि विज्ञान शिक्षा बच्चे में ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, सहयोग, जीवन के प्रति सरोकार और पर्यावरण सुरक्षा जैसे मूल्यों को विकसित कर सके, और ये साइंस के कंसेप्ट के थ्रू ही होता है। अब छोटा सा एग्जांपल है, आप लोग पैक्ड फूड खाते हैं, उसमें साइंस प्रेजर्वेटिव्स होते हैं, साइंस इन्वॉल्व है इसमें, ध्यान से देखना। आप सब यूज़ करते हैं, चिप्स खाते हैं, अब उसमें जो प्रेजर्वेटिव होते हैं उनकी क्वांटिटीज़ और सब नॉर्म जो है वो सही होने चाहिए। अगर उसमें गड़बड़ होगी तो उससे क्या होगा, लाइफ ख़राब हो जाएगी और वो प्रोडक्ट बिकेंगे नहीं, कंप्लीट हो जाएगी, कंपनी बंद हो जाएगी। जैसे मैगी का भी पीछे कंसेप्ट कुछ केस हुआ था, जब बाबा रामदेव जी ने कंप्लीट की थी, उसमें लेड कंटेंट बहुत ज़्यादा पाया गया था, तो मैगी जो नेस्ले की मैगी है वो बंद हो गई थी, वरना फिर उन्होंने दोबारा उसको वो किया। सो दैट शोज़ कि ऑनेस्टी, इंटीग्रेशन, कोऑपरेशन एंड कंसर्न फॉर लाइफ एंड प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट। पॉलीथीन बैग्स जो हैं वो सब जगह बैन किए जा रहे हैं क्योंकि दे आर नॉट गुड फॉर द एनवायरनमेंट। तो ये कुछ लक्ष्य हैं जो, तो ये वैल्यूज़ भी साइंस एजुकेशन जो है वो बच्चों में इम्बाइब करे। बेसिक वैल्यूज़ हैं ये, ह्यूमैनिटेरियन, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, सहयोग, जीवन के प्रति सरोकार और पर्यावरण सुरक्षा, राइट। तो ये भी साइंस का सातवां लक्ष्य है। और लास्ट जो एम है विज्ञान शिक्षा का वो है टू कल्टिवेट साइंटिफिक टेम्पर, बच्चे में वैज्ञानिक स्वभाव विकसित करना।
वैज्ञानिक स्वभाव में क्या क्या आता है? ऑब्जेक्टिविटी, स्केप्टिसिज्म, क्रिटिकल थिंकिंग एंड फ्रीडम फ्रॉम फियर एंड प्रेजुडाइज। तो वैज्ञानिक स्वभाव विकसित करना सीखने का मतलब है बच्चा वस्तुनिष्ठता, आलोचनात्मक सोच और भय एवं अंधविश्वास से मुक्ति जो है इसको हासिल कर सके। तो ये 8 लक्ष्य जो हैं ये नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ने विद्यालय शिक्षा के लिए डिसाइड किए हैं। आप जो डिफरेंट ऑथर्स की बुक पढ़ते हैं टीचिंग ऑफ फिजिकल साइंसेज की या साइंस की, तो उसमें लक्ष्य अलग तरह के देते हैं। ये सारी जो लक्ष्य मैंने यहाँ डिस्कस किए ये एनसीईआरटी ने पूरे भारत में विज्ञान शिक्षा के लिए डिसाइड किए हैं, और वो जो लक्ष्य होंगे वो सब इनसे निकल के आते हैं। जो अगर आप किसी बुक में पढ़ेंगे वो भी गलत नहीं है, बट आई जस्ट प्रोवाइडेड यू दैट व्हाट इंडियन साइंस एजुकेशन एट द मोमेंट इज थिंकिंग अबाउट। अब हम अगर इन सब का एक साथ विश्लेषण करें, इफ यू एनालाइज ऑल दीज एम्स इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ साइंस टीचिंग लर्निंग एट स्कूल लेवल, तो हम क्या देखते हैं? दीज एम्स आर सुजेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ साइंस करिकुलम एट डिफरेंट लेवल्स। ये एम सुजेस्ट करते हैं कि जो विज्ञान का पाठ्यक्रम है वो विभिन्न स्तरों पर ऑर्गेनाइज किया जाना चाहिए, एंड इट शुड कीप इन माइंड द कॉग्निटिव लेवल्स ऑफ लर्नर्स। बच्चों के संज्ञानात्मक स्तर या बौद्धिक स्तर को ध्यान में रखते हुए इसको डिसाइड किया जाना चाहिए। एंड वी कैन रिकॉल एंड लिंक द लेवल्स ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट सजेस्टेड बाय जीन पियाजे हेयर। तो जो ये जो कॉग्निटिव लेवल्स हैं हम उनको लिंक कर सकते हैं जो जीन पियाजे ने अपनी थ्योरी में दिए थे कि बच्चों की कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसी होती है। ये आप अंडरस्टैंडिंग द लर्नर के अंदर स्टडी करोगे, या साइकोलॉजी ऑफ लर्नर या अंडरस्टैंडिंग द लर्नर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है, उसमें जीन पियाजे के डेवलपमेंटल स्टेजेस आप स्टडी करोगे, तो उसको आप यहाँ लिंक कर सकते हो। तो इसके अकॉर्डिंगली हमारे जो विज्ञान के जो करिकुलम है वो डिफरेंट लेवल पे ऑर्गेनाइज होना चाहिए, और ये लक्ष्य ही बताते हैं कि हमें किस तरह से क्या पढ़ाया जाना चाहिए, कि पहली कक्षा में क्या पढ़ाना है, दूसरी में क्या पढ़ाना है। वो हम नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा सेशन ऑब्जेक्टिव साइंस एजुकेशन उसमें डिस्कस करेंगे। अभी हम एम्स की बात कर रहे हैं, फिर इन एम्स के लिए ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे उनकी बात हम दूसरे वीडियो में करेंगे, राइट। अब ये तो हो गया कॉग्निटिव लेवल जो है वो जीन पियाजे द्वारा दिए होने चाहिए। अब यही लक्ष्य हमें सुजेस्ट करते हैं कि देयर शुड बी एन एम्फेसिस ऑन लिंकेज ऑफ साइंटिफिक नॉलेज विद सोसाइटी, कि जो साइंटिफिक नॉलेज है उससे सोसाइटी से भी लिंक करना है। दैट इज साइंटिफिक नॉलेज शुड बी अ पार्ट ऑफ सोसाइटी एंड ऑल्सो वेरीफाइड एंड ऑथेंटिकेटेड बाय द लर्नर्स देमसेल्व्स। बच्चा जो है इसको समझे कि साइंटिफिक नॉलेज सोसाइटी से कैसे जुड़ा है, और वो खुद उसको वेरीफाई करे, ऑथेंटिकेट करे। और अगर आप विज्ञान की पुस्तकें, आपने विज्ञान पढ़ा है, उसमें गतिविधियां जो आप देखोगे, जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, एक्टिविटीज बुक सुजेस्ट करती है, वो सब विज्ञान को सोसाइटी से ही लिंक करने के लिए दी गई होती हैं। तो ये इसी लक्ष्य के आधार पर वो पाठ्यक्रम में निर्धारित की गई हैं। देन दीज फोकस ऑन डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक प्रोसेस। ये लक्ष्य बताते हैं कि जो साइंस एजुकेशन का जो लक्ष्य है वो साइंटिफिक प्रोसेस स्किल्स के ऊपर होता है, और साथ में नर्चर करता है नेचुरल क्यूरियोसिटी को एंड एस्थेटिक सेंस को। ये भी मैंने वैल्यूज के अंदर डिस्कस अभी किया है। एंड अलॉन्ग विद डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक एटीट्यूड इक्वल फोकस इज ऑन डेवलपमेंट ऑफ यूनिवर्सल वैल्यूज, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी की जो हमने बात की थी। सो दैट इज सो दीज आर द एम्स एंड दिस इज हाउ वी कैन लिंक साइंस एजुकेशन की। इसलिए हमने साइंस एजुकेशन जो है वो देनी। ये बड़े लक्ष्य हैं। अब इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए हम आगे बात करेंगे, जो अगले वीडियो में करेंगे, कि कैसे हम इन लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव्स निर्धारित करके। Thank you for today. Have a nice day.